Assalamualaikum dear fellows. I hope all of you are doing well. So welcome back to Fun and Study with Ambition. So let me explain first that today we are going to discuss the short answers of lecture number 7. So make sure to take a video from lecture number 7 before start the short answers of lecture 7. So here is the first question of lecture number 7 is give name of some sub fields of physics. तो फिजिक्स के कुछ सब फील्ड्स के बारे में बताना है. तो फिजिक्स की कुछ सब फील्ड्स हैं जिनके नाम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपकी बुक से एज अ शॉर्ट आंसर राइट किए हैं. तो फर्स्ट है बायोफिज़िक्स. मतलब फ़िज़िक्स और बायो का आपस में क्या कनेक्शन है, इसमें यह बताया गया है कि कैसे इंसान की ज़िंदगी में या किसी भी लिविंग क्रिएचर की लाइफ में फ़िज़िक्स के रूल्स को, प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी लाइफ को बेनिफिशियल किया जा सके. फिर सेकंड पॉइंट है आपके पास एस्ट्रोनॉमी का. तो एस्ट्रोनॉमी में आपको बताया जाता है कि किस तरह हेवली बॉडीज़ को, मतलब स्टार्स को, गैलेक्सीज़ की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए, किस तरह उनको समझा जा सकता है. तो वो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के अंडर आता है. अब एस्ट्रोफिज़िक्स है तो एस्ट्रोफिज़िक्स में उन प्रॉपर्टीज़ को, उनके बिहेवियर को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, मतलब थ्रू आउट लाइफ कैसे उनको बताया जाता है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए एस्ट्रोफिज़िक्स है. कॉस्मोलॉजी में आपको बताया जाता है पूरी यूनिवर्स से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन. कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में मुख्तलिफ़ तरह के कॉम्प्यूटेशंस, मुख्तलिफ़ तरह के मैथमेटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स को अमल में लाया जा सके. और इसी तरह से ये मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक फ़िज़िक्स के साथ मिलकर बहुत हेल्पफुल होते हैं न्यू इन्वेंशंस में, न्यू मशीनरी को इंट्रोड्यूस करवाने में. क्लाइमेट फ़िज़िक्स क्या है कि फ़िज़िक्स और क्लाइमेट का आपस में क्या ताल्लुक़ होगा. और जियो फिज़िक्स में आपको बताया गया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल अर्थ से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन जियो फिज़िक्स में दी जाती है. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 का. आई होप आपको लेक्चर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी. आपने सब फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर ली होगी. डियर फेलोज, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया जाता है कि डिफाइन लाइफ फिजिक्स और बायोफिजिक्स. तो लाइफ फिजिक्स और बायोफिजिक्स एक ही है. कि बायोफिजिक्स क्या है और लाइफ फिजिक्स क्या है. तो बायोफिजिक्स और लाइफ फिजिक्स को इस तरह से बयान किया जाता है कि ये एक स्टडी है कि जिसमें बताया जाता है कि कैसे फिज़िकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप लिविंग थिंग्स के लिए बेहतर तरह से काम कर सकते हो. मतलब ऐसे लॉज, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको अप्लाई किया जाता है लिविंग थिंग्स के लिए, मैन काइंड के लिए. तो एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपकी आंख में मौजूद जो लेंस है, वो लेंस आपकी लाइट, जब आप लाइट को देखते हो, रोशनी को, तो आपकी आंख के अंदर जो लेंस है उस पर लाइट कभी भी सीधे नहीं जाती. आपका जो लेंस है वो हमेशा लाइट को बेंड करके देखता है ताकि आपके रेटिना पर, आपकी आई में मौजूद रेटिना पर आप कलर्स को देख सको. आप अपने विज़न को, विज़न कहते हैं देखने को, आप क्लियरली अगर लाइट को देख सको तो आपके सामने लाइट हमेशा बेंड हो के आती है, लाइट कभी भी स्ट्रेट नहीं आती. तो यहाँ पर लाइट का आंख तक आने तक मुख्तलिफ़ तरह के मोशन से होकर, फ़िज़िक्स में लीनियर मोशन, रैंडम मोशन से होकर फिर लाइट आपकी आंखों में आती है. तो इंसानों के, मतलब लाइफ का फ़िज़िक्स के साथ क्या कनेक्शन है आपको आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा एग्जाम्पल से. कि आप जब रोशनी को देखते हो तो रोशनी आप सीधी नहीं देख सकते बल्कि लाइट हमेशा बेंड होकर आपके पास आती है. और बेंड किस वजह से होती है? फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ़ तरह के मोशंस की वजह से होती है. सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस तरह से एस्ट्रोनॉमी फ़िज़िक्स के साथ रिलेट करती है, या फ़िज़िक्स का और एस्ट्रोनॉमी का, स्टडी ऑफ स्टार्स का आपस में क्या ताल्लुक है. तो एस्ट्रोनॉमी एक स्टडी है सेलेस्टियल बॉडीज़ की. सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत हैवीली लार्ज बॉडीज़ जिसमें स्टार्स आते हैं, गैलेक्सीज आती हैं, आपके डिफरेंट प्लैनेट्स आते हैं, उनके बारे में बताया गया है. तो फर्स्ट लाइन में बेसिकली आपको एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है. तो एस्ट्रोनॉमी है एक ऐसी स्टडी जिसमें आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, या स्टडी ऑफ स्टार्स भी कह सकते हो. सो आपका क्वेश्चन का आंसर थर्ड लाइन से दिया गया है कि एस्ट्रोनॉमी रिलेट करती है फ़िज़िक्स के साथ ताकि अंडरस्टैंड कर सको आप बिहेवियर्स को और सेलेस्टियल बॉडी की आपस में इंटरेक्शन को. कि एस्ट्रोनॉमी की मदद से आप फिज़िक्स के अंदर ये पढ़ते हो कि किस तरह से
जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, बहुत हैवीली बॉडीज़ हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जाता है कि एस्ट्रोफिज़िक्स क्या है। एस्ट्रोफिज़िक्स को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि ये हैवीली बॉडीज़, स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बिहेवियर और नेचर पर डिपेंड करती है। जब आप मुख्तलिफ़ तरह के लॉज को और प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो फ़िज़िक्स के, तो इसको एस्ट्रोफिज़िक्स कहा जाता है। इससे मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे ऊपर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के स्टार्स, प्लैनेट्स और लार्ज हेवली बॉडीज़ पर सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट्स डिपेंड करते हैं, तो इसी तरह इनकी नेचर को और इनकी बिहेवियर को जब आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे और उनके ऊपर फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ़ तरह के लॉज को, कवानीन को अप्लाई करोगे, तो फिर इसको एस्ट्रोफिज़िक्स कहा जाएगा। मतलब एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मतलब एस्ट्रोनॉमी से के नॉलेज पर जब आप उसकी नेचर और बिहेवियर को पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो इसकी नेचर और बिहेवियर के एस्ट्रोनॉमी से मुतल्लिक नेचर और बिहेवियर को पढ़ना एस्ट्रोफिज़िक्स कहलाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।